आइए आज हम गुणा करने का नया तरीका सीखते हैं, जिससे कि हमारे टाइम की बचत हो और आसानी से हम गुणा कर सकें। जानते हैं 2 अंकों की 2 अंकों से और 2 अंकों की 3 अंकों से, या कितने भी अंकों की जितने चाहे उतने अंकों से हम गुणा कर सकते हैं। एक ही पैटर्न फॉलो होगा सभी में। तो आइए सीखते हैं। पहले हम कैसे करते थे 2 अंकों की 2 अंकों से गुणा। जैसे कि हमने लिया 24 और 35, तो हम पहले गुना करते थे 5 चौक 20 की 0, हासिल के लग गए 2। अब फिर 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। फिर अगले अंक की करेंगे उसी प्रकार 3 चौक 12 का 2 का, हासिल को लग गया 1। 3 दूना 6 और 1 7। अब दोनों को हम जोड़ते हैं 0 2 और 2 4, 7 और 1 8। इसी प्रकार करते हैं ना गुना। अब सीखते हैं नया तरीका, जिससे कि एक ही लाइन में हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि सरल तरीका है। आइए सीखते हैं। 24 लिया, फिर से 35। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 की गुना करेंगे 4 में। 5 चौक 20, लिख लेंगे 0, हासिल का लग गया 2, ठीक है। अब दोबारा से फिर 5 की गुना करेंगे 2 में। 5 दूना 10, लेकिन इस बार हम इसको नीचे नहीं लिखेंगे, इसे हम अपने मन में रखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 3 की गुना करेंगे 4 में, ठीक है। 3 चौक 12, 12 और 10 पहले के 22, कितने हुए 22, और 2 हासिल के थे हमारे 24। 24 का हम लिखेंगे यहाँ पे 4, ठीक है। फिर से 2 हासिल के लग गए, तो उसको यहाँ लिख देंगे। अब 5 की गुना दोनों से हो गई। अब 3 की गुना 4 से हुई थी, लेकिन 2 से अभी बाकी है। अब हम करेंगे 3 दूनी 6 और 2 हासिल के 8। इस प्रकार एक ही लाइन में हमारा उत्तर आ जाता है। ये देखिए कितना आसान तरीका है। इसी प्रकार हम दोबारा से करेंगे इसको 3 अंकों से 2 अंकों की गुना, ठीक है। तो चलो आइए करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 264 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 से, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं। 5 चौक 20, 20 की 0, पुराने वाले तरीके से बता रहे हैं। हासिल के लग गए 2। 5 छिंग 30, ठीक है। 30 और 2 32 का 2 का, हासिल के लग गए 3। अब 5 दूना 10 और 3 13, तो यहाँ 13 लिख दिया। अब 3 की करेंगे ऐसे ही। 3 चौक 12 का 2 का, हासिल किया 1। 3 छंग 18 और 1 19 का 9 का, फिर से हासिल का 1। अब कैसे करेंगे, 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है। अब इनको हम जोड़ देते हैं। 0 2 और 2 4, 9 और 3 12 का 2 का, हासिल का 1 लगा। 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9, ठीक है। ये हुआ हमारा जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते थे, गुणा करते थे 3 अंकों की 2 अंकों से। अब नए तरीके से करते हैं इसी को। यहाँ लिखते हैं 264 की गुणा करेंगे हम 35 से। देखिए शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आसान तरीका है। एक बार अगर आपको इसकी आदत पड़ गई तो आप पुराने तरीके को भूल जाएंगे। चलिए 5 चौक 20 की 0, हासिल के लग गए 2। 5 छिंग 30, 5 की गुना कर रहे हैं इसमें। फिर से 5 छिंग 30, लेकिन लिखेंगे नहीं, इसे मन में रखेंगे। अब हम 3 की गुना करेंगे 4 में। 3 चौक 12, 12 और 30 42, और 2 हासिल के थे 44, 44 का 4 का, हासिल के लग गए 4, ठीक है। अब हम करेंगे 5 की करेंगे 2 में गुना। 5 दूनी 10, मन में रखेंगे, लिखेंगे नहीं अभी। ऐसे ही एक छोड़ते हुए अगले की। 3 छिंग 18, 18 और 10 28, 4 हासिल के थे 28 और 4 32, 32 का 2 का, हासिल के 3, हासिल के लग गए 3। अब क्या करेंगे,
3 की गुना करेंगे 2 में, 3 दूना 6, 6 और 3 9। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया एक ही लाइन में। इसी प्रकार जितनी भी बड़ी गुना हो हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान क्या रखना होता है कि जैसे कि हमने पहली बार गुना की 5 की 4 में, तो एज इट इज रखेंगे, पहले भी ऐसे ही करते थे, तो हम 0 रख दिया और हासिल का लग गए 2। लेकिन इस बार क्या करना है कि इसकी 5 में गुना हो गई, अब दूसरी बार 5 की गुना करेंगे 6 में, 5 × 30। लेकिन इसे लिखेंगे नहीं, इस बार मन में रखते हैं, क्योंकि हमें दूसरी गुना भी साथ साथ लेके चलनी होती है। तो 5 की 6 में हो गई, जब इससे करेंगे तब उसके बाद ये अंक खाली हो गया। अब हम दूसरे अंक की गुना इसमें करेंगे, 3 चौक 12, 12 और 30, 6 पंजे 30 थे, और इस बार 12, दोनों को ऐड करके आया 42, क्योंकि 2 हासिल के थे पहले, तो 44 का 4 का फिर से हासिल 4 लग गए। यानी कि इस प्रकार गुना चलती रहती है। पहले 5 की होगी 4 में, फिर 5 की 6 में, जब 5 की 6 में होगी तब हम 3 की 4 में करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर 6 में होने के बाद फिर 5 की होगी 2 में, तो ऐसे ही जब 5 की 2 में होगी तो हम 3 की 6 में करेंगे। तो इनको दोनों को एक साथ लेकर के ऐड करते हुए ये हमारा उत्तर एक ही लाइन में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप एक बार सीख लेंगे तो आप पुराने वाले तरीके को बिल्कुल याद नहीं रखना चाहेंगे। धन्यवाद।